22 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इस पे विघन रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देहाभिमान टूटा हुआ हो, ये देहाभिमान ही कड़े कड़े बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बने तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगमयुगी समझो। सतयुग तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगमयुगी समझेंगे। औरों तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो ना नरकवासी हो ना स्वर्गवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्य को कैसे समझाए? वो तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो। नंबरवार बाप आते हैं। संगम युग पर तो भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्गों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंकाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्गवासी नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नर्क है ना, सतयुग है कहाँ? ये रावण राज्य है, तब तो रावण को चलाते हैं। उन्हों के पास तो कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, इस पे बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसे युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है या रावण राज्य, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया के वासी है। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेशन करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्यु को कहा जाता है, वो अभी है, कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो, उस पे लिख दो भगवानवाच। हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्यवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य की निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण ही हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते नहीं, तुम हो ही सबसे निराले। तुम सतयुगी कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नए नए बातें निकालने पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे। सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कहा ना सके। ये हेल है या हेवन। ऐसे फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सतयुग कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जोटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उस पे आटे में नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वो मीठा और वो खारा। श्री कृष्ण भगवान वांच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़े हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं।
नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देहाभिमानी बन पड़े हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। एक मुख्य विक्रम ये करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये फरमान मानते नहीं हैं तो जरूर विक्रम ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देहाभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने समझाया है इस पे मेहनत है। तुम वो जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाबा को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ा खाते हैं वो भी बाबा की याद में, जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसा बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाबा को याद करते रोटी टुकड़ा खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो ना सके। इस पे तो 2 बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर तो है नहीं, वो इसमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएंगे, फिर वहाँ देह भी कंचन मिलेगा। जो स्कूल का होगा वो तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएगा, तुम बेहद की बात सही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रिय से कभी भी कर्म नहीं करना, कर्म इंद्रिय से कोई पाप नहीं करना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो सर्वगुण संपन्न देवता है। ये तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडव के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके, तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्च किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए हो, बेहद का बाप उल्हाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, राजयोग सिखलाकर राजाओं को राजा बनाया। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाकर बैरिस्टरी आदि बनाते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बात सही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज तो नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, यह बिल्कुल नहीं पढ़ाए। वो भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से उच्च पद पाया है, तो कहाँ रजाए कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वो उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। ब्याज पर भी किसी को समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की तो बात है, कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये ब्याज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इस पे सारी पढ़ाई है। मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है।
अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनाते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ करो, गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, इसमें से भी एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए, नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देंगे। फॉर्म जरूर अलग भराओ, एक दो को देखे भी नहीं तो वो समझ सकेंगे। ये सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भराना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवता को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देहाभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देहाभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधारना बड़ा मुश्किल है। इस पे तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीर बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाबा ने कहा है मुझे याद करो। इस पे ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल अब पहले मिसाल। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रिय से कोई विक्रम ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। देहाभिमान की कड़े बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी होकर वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो ऐसा प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नाव है। अगर नाव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकते। ओम शांति। 22 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है।